अनसुनी कथाएं मंगल पावन सरस सुहावन काक भुषुंडी की रामायण दुविधा शंका दोष मिटाती मर्यादा का पाठ पढ़ाती। राम रघुपति राम राघव राम राजा राम राम रघुपति राम राघव राम राजा राम। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। प्रभु श्री राम रक्षा करो प्रभु। अच्छा हुआ जो तू इन वनवासियों को मेरे सामने ले आया। अब तुझे और इन वनवासियों को यमलोक पहुंचाऊंगा मैं। दशानंद। नानाश्री, आप यहाँ? कोई विशेष सूचना? हाँ दशानंद, मुझे तुम्हें यह बताते हुए अत्यंत दुख हो रहा है कि उन रघुवंशियों ने महाबली विरोचक का वध कर दिया है। वो दोनों रघुवंशी सत्य में ही बलवान और पराक्रमी हैं। मुझे तो ये सोचकर चिंता हो रही है कि यदि हमारे समस्त योद्धा उन रघुवंशियों से इसी प्रकार वीरगति। बस नानाश्री बस। अब केवल अंत होगा उन रघुवंशियों का। उन दोनों वनवासियों का अंत करने के लिए हम स्वयं जाएंगे युद्ध भूमि में। नहीं लंकेश, तुम अभी युद्ध भूमि में नहीं जाओगे, क्योंकि अभी तक तुम्हारा पराक्रमी रणवीर महाबली पुत्र मेघनाद है ना। केवल महाबली ही नहीं, उसके पास मायावी शक्तियां भी हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है वो रणभूमि में उसके समक्ष टिक नहीं पाएंगे। मेघनाद के होते हुए तुम्हें चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। मेघनाद, युद्ध भूमि तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। ये एकाएक बादल में हलचल कैसी? आंधी आ रही है, अंधकार सा छा रहा है। लगता है कोई मायावी राक्षस है। महाराज विभीषण, आपकी चिंता का कारण जान सकता हूं? जब काल स्वयं चिंता का कारण हो तो अन्य किसी कारण की आवश्यकता नहीं है महाराज सुग्रीव। मृत्यु की आंखों में आंखें डालकर उसे ललकारने वाला, स्वयं इंद्र को जीतने वाला, अनगिनत मायावी शक्तियों का स्वामी, जिसकी वीरता की कहानियां युद्ध भूमि के मैदान में मेघों पर लिखी जाती हैं, उन्हीं मेघों पर राज करने वाला रावण पुत्र मेघनाद है वो। मेघनाद? युवराज मेघनाद की, युवराज मेघनाद की। अद्भुत मेघनाद, अद्भुत। सावधान राम, वीरता का प्रमाण तो महावीरों से युद्ध करने में। यदि तुम्हारी शिराओं में वीरों का रक्त दौड़ रहा है तो आओ मुझसे युद्ध करो।
मैं इंद्र को जीतने वाला इंद्रजीत ये सौगंध लेकर आया हूं, सूर्यास्त होने के पूर्व तुम दोनों सूर्यवंशियों का अंत कर दूंगा। ये रावण पुत्र मेघनाद का वचन है। रावण पुत्र मेघनाद, अस्त होगा तो तुम्हारा अहंकार, नाश होगा तुम जैसे विधर्मियों का। क्या तुम्हें इतना भी ज्ञात नहीं कि सूर्य कभी अस्त नहीं होता, वो सदैव दमकता रहता है। उसके तेज से हम सूर्य वंशियों की पताका सदैव लहराती रही है और आगे भी ऐसे ही लहराती रहेगी। लक्ष्मण भैया, मेघनाद के पास अनगिनत मायावी शक्तियां हैं और वो इन्हीं मायावी शक्तियों को उपयोग कर छल कर रहा है। अदृश्य होने की शक्तियां हैं मेघनाद के पास। रथ से की गई उसकी ये गर्जना हमारा ध्यान भटकाने के लिए थी लक्ष्मण भैया। वो भले ही इस रथ पर था, परंतु उसकी वाणी सर्वत्र गूंज रही है। बस लक्ष्मण, इस क्रीड़ा का मैं अब यही अंत करता हूं। बहुत देख लिया मैंने तुम्हारा सामर्थ्य। हे नागमाता कद्रू, अपने विषधर नाग पुत्रों को मेरे नागस्त्रों में सम्माहित कीजिए। तुम्हें सहायता अवश्य मिलेगी। जाओ मेरे विषधर नाग पुत्रों, युवराज मेघनाद की सहायता करो। जाओ। मृत्यु के देवता यम के पास से कदाचित बचना संभव हो सकता है सूर्यवंशियों, किंतु इस नागपाश का समस्त संसार में कोई काट नहीं। मेरक्षेंद्र पुत्र इंद्रजीत, तुम दोनों भाइयों का काल बनकर लंका की इस धरा पर तुम्हारे जीवन का अंत करता हूं। बचिए प्रभु, वो नागपाश का वार करने वाला है। पाश में समाहित नाग देह को अपने घेरे में लपेटकर विष फैलाते हैं। उनके विष से बचना असंभव है। प्रभु, प्रभु! सैनिकों, जाओ और जाकर मेघनाद को यह सूचना दो
कि उसने सूर्यवंशी कुमारों का वध कर अपना कार्य पूर्ण किया है, इसलिए यथाशीघ्र वो रणभूमि से वापस लौट आए। प्रभु श्री राम, प्रभु, प्रभु आंखें खोलिए प्रभु। लक्ष्मण भैया आंखें खोलिए। अंजनी पुत्र, मेघनाथ ने छल से नागपाश का वार किया है इन पर। मेघनाथ! विष अपना प्रभाव तेजी से फैला रहा है। पहले अपने प्रभु को संकट से उबारो हनुमान, पहले प्रभु को संकट से उबारो। हनुमान जी कहाँ रह गए आप? प्रभु श्री राम और भैया लक्ष्मण पर संकट बढ़ता जा रहा है। आपको शीघ्र आना होगा। मेरे पीछे पीछे ही आ रहे हैं गरुड़ देव। मेरे प्रभु साधारण मनुष्यों के भांति कैसे नागपाश में बन सकते हैं?